फौरन ये एक और पैंतरा बदलते हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत आला, ज़हीन, फतीन और दूसरों से बहुत ऊपर जो है वो अपने आप को कंसिडर करता है। और इसकी अटैचमेंट इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे इनको लगता है सोशल मीडिया कैन बी, नाउ ये आप इसको ऐड कर सकते हैं कि इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस जो कि लोगों के अंदर नार्सिसिज्म जो है वो इंड्यूस करना। कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। डिप्रेशन तसद्दुक बहुत सारी मेरी ऑलरेडी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल सकती हैं, जिसमें हमने डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सॉल्यूशंस के ऊपर बहुत बात की हुई है। अगर आप फिर भी चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बात हो तो डेफिनेटली हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है वो जरूर बात करेंगे। और हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे होते तो बहुत कॉमन है, मगर लोग इसके बारे में एक तो जानते भी बहुत कम है, फिर इसकी कबूलियत ज़हनी अमराज से भी कम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ नहीं है। मगर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ की टाइप्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती हैं। हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, जो कि डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं और उनके साथ रहते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी भी उन्हीं पर्सनैलिटीज़ में से एक पर्सनैलिटी है जो कि हमें नज़र आती है, और इस पर्सनैलिटी के साथ रहना भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल दूसरी पर्सनैलिटीज़ की तरह। जैसे जो डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके बारे में हम यकीनी तौर पे अपनी किसी और वीडियो में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मगर आज क्योंकि हम बात करने वाले हैं ख़ास तौर पे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की, तो इसी को ही फोकस करेंगे। इसके हवाले से आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो डू आस्क मी। आप अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हो, कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और हमें बताइए कि कहीं खुदा न खास्ता आपका भी, या अगर आप खुद इस पर्सनैलिटी का शिकार हैं या आपका इसके साथ कहीं कोई वास्ता रहा है तो डू शेयर इट विद अस। हमें अच्छा लगेगा उसको जानने के बाद भी, और हम कोशिश करेंगे कि हम हेल्प कर सकें आपके एक्सपीरियंस से भी, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर कर सकेंगे किस तरह से इस तरह के लोगों के साथ हम रह सकते हैं और अपने ताल्लुक को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, ये नाम हमें आजकल बहुत कॉमन नज़र आ रहा है। ये टर्म इतनी कॉमनली क्वाइन हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि हमें लगता है कि पता नहीं शायद हर इंसान जो है वो नार्सिसिस्टिक जो है वो हो गया। नार्सिसिस्टिक का मतलब जो है ये थोड़ा सा खुद पसंदी की तरफ जो है हमें इशारा करता है कि जी कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो कि खुद पसंदी का शिकार जो है बहुत ज़्यादा होती है। और ऑफ कोर्स हम सब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से जो हैं वो खुद पसंदी का शिकार जो है वो ज़रूर होते हैं, हम नार्सिसिस्टिक ज़रूर होते हैं थोड़े थोड़े से। मगर जिस पर्सनैलिटी की हम बात करें कि हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जिसको हम कह रहे हैं, वो पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि एक प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी है, और उसके साथ रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके साथ ताल्लुक बनाने में, उनके साथ रहने में और उनको डील करने में। इसी तरह से वो इंसान जो कि खुद नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का जो है वो शिकार होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से जो है वो अपने ताल्लुकात को मेंटेन करे, अपनी चीज़ों को और अपनी लाइफ को वो कैसे मेंटेन करता हुआ एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जो है वो आ सके। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा कि इसके नाम से थोड़ा सा जाहिर ये होता है कि ये कुछ खुद पसंदी वाली जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, ये उनके बारे में कोई चीज़ जो है वो यानी ये वो वाली पर्सनैलिटीज़ हैं जो खुद पसंदी का शिकार होती हैं। कुछ सिम्टम्स की बात करूंगी जो कि हमें शायद मदद कर सकें कि किस तरह से हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं जिनको मे बी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो है वो उसका शिकार हो, या उनकी पर्सनैलिटी जो है नार्सिज्म उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता हो। सबसे पहले इस पर्सनैलिटी में जो है वो ग्रैंडियोसिटी जो है, ग्रैंडियोसिटी का मतलब ये है कि जी आप अपने आप को बहुत बेहतर, बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत और चार्मिंग जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। यानी इंसान जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ रह रहा होता है, जिसकी पर्सनैलिटी में नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने आप को बहुत खूबसूरत, बहुत आला, ज़हीन, फतीन और दूसरों से बहुत ऊपर जो है वो अपने आप को कंसिडर करता है। और इसकी यानी अपने बारे में बातचीत भी वो जब भी कर रहा होता है तो बहुत ही अपने आप को ऊपर बयान करता है, यानी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमें इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अपनी शक्ल के हवाले से हो सकता है, अपने काम के हवाले से हो सकता है, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से हो सकता है, ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। और उनकी बातों में हमें ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि वो अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के जो है वो बात कर रहे होते हैं, यानी ग्रैंडियोसिटी बहुत ज़्यादा जो है वो नार्सिज्म जो लोग शिकार होते हैं नार्सिज्म का, उनमें ग्रैंडियोसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह से उनको
यानी क्रेविंग होती है, जैसे कि उनको एक्सेसिव जो एडमायरेशन यानी उनकी तारीफ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उनको अच्छा लगता है कि हर वक्त कोई ना कोई उनकी आगे पीछे फिरता रहे, उनकी तारीफ करता रहे, उनकी छोटी छोटी चीजों को एडमायर किया जाए और बहुत ज्यादा एडमायर किया जाए। और इवन जब कभी उनकी किसी चीज को नहीं एडमायर किया जाता या उसको तारीफ नहीं किया जाता तो वो इस चीज को माइंड भी करते हैं और फिर उसके बारे में आपसे शिकायत भी करते हैं कि आपने उस चीज को सराहा नहीं या कुछ उसके बारे में बताया नहीं। यानी उनको तारीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और छोटी छोटी चीजों के ऊपर दे वांट टू बी के जी उनकी तारीफ होती रहनी चाहिए और किसी भी एक छोटी चीज को निग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से जो है वो उनको अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि खुद वो चाहते हैं कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहें, सब लोगों की तवज्जो उनकी तरफ रहे, सब जो है उन्हीं की बात को जो है बहुत गौर से सुने और उनको इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा दी जाए रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप में भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दे शुड बी सर्व्ड, यानी उनके लिए सारी चीजें होनी चाहिए, उनको ही अटेंशन जो है वो देनी चाहिए, उनको ही लव एंड केयर एज इफ इट इज ओनली देयर राइट। उनकी इस पर्सनालिटी का मसला ये है कि वो समझते हैं कि हर वो अच्छी चीज जो है वो सिर्फ उनका हिस्सा होती है और इसी वजह से इन लोगों को अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मसला होता है, क्योंकि ये दूसरे लोगों को ना तो उतना ही अपने इक्वल नहीं समझते, ना ही उतना लव एंड केयर दूसरे लोगों को दे सकते हैं जितना उनसे रिक्वायर कर रहे होते हैं या डिमांड कर रहे होते हैं। यूजुअली हमें इनके पैटर्न्स जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो चेंजिंग पैटर्न्स नजर आ रहे होते हैं। यानी जब कभी इनको ये लगता है कि इनके साथ रहने वाला इंसान, इनका पार्टनर, इनका दोस्त या कोई भी जो इनका करीबी है, जिनके साथ इनकी थोड़ी सी इमोशनल अटैचमेंट है, अगर वो इनको लगे कि वो इनसे दूर हो रहा है तो फौरन ये एक और पैंतरा बदलते हैं और उसके साथ जो उसकी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं, उसकी तरफ हो जाते हैं। यानी उसको वापस बुलाने के लिए उसकी चीज, अपनी गलतियों की तलाफी करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं, उसको इज्जत देना शुरू कर देते हैं, लव एंड केयर और अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। मगर जैसे ही इनको पता चलता है कि वो बंदा वापस आ गया है, अब वो इनके साथ है दोबारा से ताल्लुक में या उसी तरह से ताल्लुक नॉर्मल थोड़ा सा हो गया, तो फिर से वही चीजें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। फिर से वो नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं दोबारा से अपने आप को उस पोजीशन में ले आते हैं जहां पे लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट होने चाहिए और वही इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉन्सेप्ट जो उनके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। लैक ऑफ एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है, यानी दूसरों को अंडरस्टैंड करना, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उनकी इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी इनको जो है वो समझ नहीं आती। अपनी इमोशनल नीड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको समझते भी हैं कि जी दूसरे उसको पूरा भी करें और उनको तवज्जो भी दी जाए, मगर दूसरों व्हेन इट कम्स टू द अदर्स तो फिर उसको जो है वो नहीं पूरा कर पाते और ना ही समझ सकते हैं। यानी इनको नहीं समझ आता कि इस वक्त अगला इंसान जो है वो किस पेन में से गुजर रहा है, किस इमोशनल स्टेट में से है। ये अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत ज्यादा जो है वो नहीं हो पाती। अपनी आइडेंटिटी जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज होते हैं, क्योंकि यूजुअली जैसे मैंने कहा कि ग्राउंडियोसिटी का शिकार होते हैं, यानी सुपीरियोरिटी का यूजुअली ये देखा गया कि सुपीरियोरिटी का शिकार होते हैं और इनकी अपनी जो सेल्फ है वो बड़ी आइडियलाइज्ड होती है अपने लिए, इनके लिए, और रियलिटी को जो उतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ना ही रियलिटी में रहते हैं, अपनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ही रहते हैं और इस वजह से उनकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब किस्म की होती है, क्योंकि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है, दूसरों की रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा नहीं होती, इनके जहन में रजिस्टर नहीं उतनी ज्यादा हुई होती, तो आइडेंटिटी अपनी इनकी जो है वो खराब अक्सर जो है वो नजर आती है। इसी तरह से जो है नजर आता है कि जी इनको सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं, यानी जब इनको उतना प्रॉपरली लव केयर अटेंशन जितनी कि इन्होंने अपने दिमाग में अपने लिए अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से डेवलप किया होता है, जब इनको वो अटेंशन लव एंड केयर जो है वो नहीं दिया जाता तो सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा जो है इनके होना शुरू हो जाते हैं। एंड इट हैज़ बीन सीन के सुसाइडल टेंडेंसीज भी इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा जो है वो होती हैं। अटैचमेंट इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे इनको लगता है कि इनकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है या डिपेंडेंसी हो गई है, उससे बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं। यानी अपनी अटैचमेंट और डिपेंडेंसी किसी इंसान के ऊपर नहीं करना चाहते, उससे खौफजदा हो जाते हैं, मगर दूसरों को ज़रूर चाहते हैं कि वो इनके ऊपर डिपेंडेंट भी रहें, ताकि जो है इनकी वो जो वाह हो रही होती है, इनको अप्रिसिएशन मिल रही होती है, वो जो सेंटर ऑफ अटेंशन ये बने हुए होते हैं वो हमेशा बने रहें, मगर अपनी डिपेंडेंसी और अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा घबराते हैं।
नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी इंसान की बन जाए या नार्सिसिज्म उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ मेजर वजूहात ये हैं कि अगर बचपन में ही बच्चे को जो बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन उसकी शक्ल की वजह से या उसकी इंटेलिजेंस की वजह से या उसकी किसी एक चीज़ की वजह से आपने उसको बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया हुआ, बहुत ज़्यादा उसको एडमराइशन जो है उसकी होती है या उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, तो बच्चा जो है नार्सिसिज्म का शिकार हो सकता है। मैं 100% नहीं कह रही, मगर चांसेस होते हैं कि इस तरह के बच्चे जिनको आपने कभी क्रिटिसिज्म ना दिया हो, जिनको आपने कभी जो है यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना दिया हो, या जिनको ना कही गई हो, या जिनकी शक्ल की बुनियाद पे, उनकी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर अगर उनको बहुत ज़्यादा सिर्फ सराहा जाता हो, तो फिर नार्सिसिज्म जो है वो डेवलप हो सकता है पर्सनालिटी के अंदर। इसी तरह से अगर कहीं कोई अब्यूज़ की हिस्ट्री है चाइल्डहुड के अंदर, वो भी लीड कर सकती है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की तरफ। इसी तरह से अगर घर में कोई यानी पेरेंट्स में से कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है, मे बी मदर है, मे बी फादर है, जो कि ऑलरेडी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ रह रहे हैं, खुद उनकी अपनी पर्सनालिटी नार्सिसिज्म वाली है, तो बच्चे में भी वो चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं कि बच्चा भी जो है नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के साथ और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ अपने अडल्टहुड में उसकी पर्सनालिटी जो है वो यही हो सके। इसके अलावा जो है जैसे हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कॉमन हमें नज़र आता है। सोशल मीडिया कैन बी नाउ, ये आप इसको ऐड कर सकते हैं कि इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस जो कि लोगों के अंदर नार्सिसिज्म जो है वो इंड्यूस कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज जस्ट प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज इफ दे आर द बेस्ट वंस। और जब वो इस तरह से हम रियलिटी से दूर करके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और दूसरे लोग जो उसके साथ अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर नार्सिसिज्म के डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी हमने इसकी वजूहात और कुछ सिम्टम्स के बारे में बात की है, तो अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ और मैनेजमेंट की तरफ इंडिकेशंस कुछ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व होना एक बहुत बड़ी बात है उसके, क्योंकि जिन लोगों का पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम होता है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनकी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम है, और या उनकी पर्सनैलिटी जो एक प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इसलिए वो हेल्प के लिए भी नहीं जाते। सो इर्द गिर्द के लोग बेचारे जब कह रहे होते हैं कि जी आपको आपकी पर्सनैलिटी में शायद ये प्रॉब्लम्स है, आपको इस पर काम करने की जरूरत है, दे डोंट लिसन एंड दे डोंट एक्सेप्ट। सो सबसे पहले इसमें इंसान को कबूल करना बहुत ज़रूरी होता है कि यस उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर उसको काम करने की और हेल्प लेने की ज़रूरत है। यानी सबसे पहले तो इंसाइट होना और एक्सेप्ट करना कि यस पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है और इसके लिए हेल्प की ज़रूरत है। और जब आप हेल्प के लिए जाना चाहें तो बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप ना सिर्फ ये करें कि जी जो क्लाइंट है यानी जिसका मसला है, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ इंडिविजुअल है, ना सिर्फ वो जाए बल्कि वो लोग जो कि उसके बहुत करीबी लोग हैं उनको भी जो है वो ट्रीटमेंट के अंदर जरूर जाना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप इस तरह की पर्सनैलिटीज़ के साथ किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह से कोप कर सकते हैं। बहुत सारे टाइम पे जो है वो जब लोग आपके इर्द गिर्द आपको इंडिकेट कर रहे हो, एक चीज़ जो बार बार इंडिकेट की जा रही हो कि आपके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, और आपको अपने ताल्लुकात मेंटेन करने में बहुत मसला हो, तो दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन कि कहीं आपके पास जो है वो जो है आपको इस पर्सनैलिटी को डील करने के लिए, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको हेल्प की जो है वो जरूरत पड़ेगी। समटाइम्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी अकेली नहीं होती, उसके साथ समटाइम्स डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ और अब्यूज की हिस्ट्री जैसे मैंने कहा है हो सकती है, तो मे बी समटाइम्स साइकेट्रिक हेल्प की जो है वो जरूरत पड़े। सो बहुत बहुत जरूरी ये है कि आप जो है प्रोफेशनल हेल्प जो है जरूर सीख करें, बिकॉज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के अंडर मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स इतनी बुरी तरह खराब होते हुए देखे हैं, लोगों को इतनी बुरी तरह इसमें ट्रैप होते हुए मैंने देखा है और उनकी लाइफ बर्बाद होते हुए देखी है। सो व्हेन एवर यू फील लाइक कि कोई एक बंदा आपके रिलेशनशिप में ऐसा है जो कि अपने आप को सब कुछ समझता है मगर आपको वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, उस इक्वालिटी के ऊपर नहीं रखता या अपनी तारीफों में हर वक्त रहता है, उसको सेंटर ऑफ अटेंशन रहने की आदत है, रिलेशनशिप में वो कोल्ड है थोड़ा सा, यानी उतना वार्मथ नहीं नजर आता जितना आपकी तरफ से वार्मथ है, तो दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन जहां पे आपको बीइंग इनटू दैट रिलेशनशिप आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने पार्टनर को ये इंडिकेट करें कि उसके ये बिहेवियर्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, और आप खुद जो है अपने आप को मैनेज करने के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसमें कुछ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हैं, मे बी वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, तो आपको खुद भी हेल्प लेने की ज़रूरत है।
खुद से इसमें से बाहर निकला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आएंगे जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के ऊपर बात करते हैं, उसमें नार्सिज्म वाले रिलेशनशिप्स जिसमें लोग रहते हैं उसको डील करते हैं। मगर बहुत बेहतर है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन सी पर्सनालिटी जो बिहेवियर है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं लोगों के लिए। इस पॉइंट तक आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप इससे मुतालिक मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट है तो आप कर सकते हैं। सो फार मुझे कोई इस वक्त क्वेश्चन तो उस तरह से नहीं नज़र आ रहा। आप सबका हाय और हाय के लिए थैंक यू सो मच जी। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? सोल्यूशन फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन तसद्दुक, बहुत सारी मेरी ऑलरेडी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल सकती हैं जिसमें हमने डिप्रेशन और एंजाइटी के सोल्यूशंस के ऊपर बहुत बात की हुई है। अगर आप फिर भी चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बात हो तो डेफिनेटली हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करेंगे और आपको सोल्यूशंस जो है, क्विक सोल्यूशंस जो है उनके ऊपर डिस्कशन जो है ज़रूर जनरेट करेंगे। हम इस टॉपिक को दोबारा ज़रूर डिस्कस करेंगे जी। डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट थर्सडे जो हम लाइव आएंगे तो हम डिप्रेशन के ऊपर ही बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि वो क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कमिंग थर्सडे को सेम टाइम के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे लोगों तक पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। खुदा हाफिज़।